हेलो नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। बचपन में हमने पूरी रामायण देखी है ना। आपने भी देखी होगी। नया नया टीवी आया था और नया नया सीरियल भी आया था, दूसरों के घर जाके देखते थे। तो उस समय रामायण सीरियल में कई ऐसी चीज़ें देखी जिसका जो महत्व है वो आज समझ में आ रहा है। जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं ना, वैसे वैसे समझ में आ रहा है कि उन बातों में कितनी सच्चाई थी या वो हमारे जीवन के लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी थी। तो मैंने उस समय, जब आपने भी देखा होगा रामायण में माता शबरी से जब मिलने जाते हैं भगवान राम, तो बड़ा ही अच्छा लगता है ना। लेकिन जो उसमें खास बात बताई गई थी वो उस समय हमने ध्यान नहीं दी, है ना। हमने बस ये देखा कि हाँ, राम जी ने बेर खाए और शबरी जी से मिले, उन्होंने फूल बिछाए। लेकिन जो उसके बाद आपने देखा होगा कि एक नवदा भक्ति आती है। अब कल ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी कल परसों मेरी मम्मी जो है वो रामायण पढ़ती है, तो वो मुझे बताती रहती है कि देख आज रामायण में क्या आया, आज सीता जी ने राम जी से क्या कहा, आज उनकी माता ने उनसे क्या कहा, इससे हमको क्या सीखने को मिलता है। तो वो शुरू से पढ़ती है, वो तो बताती रहती है। तो कल बात हो रही थी नवदा भक्ति के बारे में कि देख नवदा भक्ति जो है वो अगर व्यक्ति फॉलो कर ले अपने जीवन में, है ना, तो उसके सब काम अपने आप हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। तो फिर मैंने उस समय देखी तो थी नवदा भक्ति, वो बस सुना था। लेकिन कल फिर मैंने इसको और अच्छे से यूट्यूब पे पूरा देखा कि क्या बताइए। तो जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि वही चीज़ें जो हम रोज डिस्कस करते हैं, जो मैं आपको रोज बताता हूँ, है ना, कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए और किससे हमारे ग्रह अनुकूल होते हैं और जिसकी वजह से हमारे जीवन में सुख शांति, पैसा और सब कुछ आता है। तो नवदा भक्ति में भगवान राम ने शबरी माता को जो दी थी वो आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। और मुझे लगा कि ये वीडियो आपको बताना चाहिए, है ना, क्योंकि कुछ बात जो मुझे अच्छी लगती है तो सबसे पहले मेरा यही मन करता है कि आप तक वो बात पहुंचाऊं, है ना। तो अब आप देखिएगा नवदा भक्ति में भगवान राम ने शबरी जी से क्या क्या कहा था, है ना। उन्होंने मांगी थी माता शबरी ने कि आप मुझे नवदा भक्ति दीजिए। तब भगवान ने कहा कि नवदा भक्ति कहूँ तो तेहि पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं आपको नवदा भक्ति बताता हूँ, तो सावधान होके अच्छे मन से उसे सुनिए। अब यहां से देखिए, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है पता है? अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। मतलब आप ऐसे लोगों से जुड़े अपने जीवन में जो अच्छे लोग हैं, जो संत हैं, जो अच्छी बात सिखाते हैं, जो गलत बात नहीं सिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको जुड़ना चाहिए। यह है प्रथम भक्ति। और इसका देखो पूरे जीवन में असर पड़ता है। आज अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाऊं जिसकी बुरी आदतें हैं, तो मैं धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगा। मैं ऐसे व्यक्ति से जुड़ूं जो अच्छी बातें करता है, तो धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन आएंगे। तो ये चीजें जीवन के लिए है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है कि कथा प्रसंग करना चाहिए, भगवान की कथा का प्रसंग करना चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी कथाओं का प्रसंग करो। अब कई लोग बोलते हैं कि भगवान की कथा सुनने से क्या हो जाता है। देखो, जैसी हमारी मतलब दिनचर्या होती है, या जैसी कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति। तो जैसी हमारी मति होती है, जैसी बुद्धि होती है, वैसी हमारे गति हो जाती है, वैसे हमारे जीवन हो जाता है। तो अब अगर हम जैसे मैंने कहा मेरी मम्मी रामायण पढ़ती है, तो अब जब रामायण पढ़ेगी तो उसमें वो बताएगी कि देख सीता माता ने को उनकी मम्मी ने क्या कहा। जब वो कल वो 2-4 दिन पहले मेरे को बता रही थी कि ये बता कि सीता माता को सबसे ज्यादा दुख किस बात का था। मैंने कहा इसी बात का था कि इतने बड़े महल में रहती थी और महल से फिर इधर आई, मतलब यहाँ राम जी से शादी हुई और फिर जंगल जाना पड़ा, तो जंगल जाने का दुख था। अब अपने को तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैंने कहा जंगल जाने का दुख था। बोले जंगल जाने का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि मुझे मेरे सास ससुर की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, है ना। मेरी किस्मत कितनी खराब है कि मुझे जो है 14 सालों तक वनवास में रहना पड़ेगा, तो मैं अपने सास ससुर की सेवा कैसे कर पाऊंगी। तो इस चीज़ से दुखी थे वो। तो ये बात मम्मी बताई थी। तो ये जब वो पढ़ती है तो उसकी बुद्धि वैसी होती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए कथा प्रसंग, जब हम भगवान की कथाओं का प्रसंग करते हैं तो कथाओं में अच्छी बातें आती है, तो इससे आपका जीवन सुधरता है ना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। मतलब जो आपके गुरु हैं, जैसे मेरे जो गुरु हैं, मुझे कभी उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर मैं अच्छाई नहीं कर पाता हूं तो एटलीस्ट बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम हमारे गुरु की बुराई करते हैं ना, तो हमारा गुरु खराब होता है। और गुरु कारक होता है ज्ञान का, गुरु कारक होता है धन का। तो मान लीजिए मैंने किसी से भले कुछ भी सीखा, कुछ भी जीवन में अच्छा सीखा या ABCD सीखा, और अगर मैं उस गुरु की
कहीं ना कहीं निंदा करता हूं कि अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, तो मेरा गुरु खराब हो जाएगा। और जब गुरु खराब होगा तो मेरे पास जो ज्ञान होगा मैं उसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। मतलब मेरे पास ज्ञान होगा भी सही, उसके बावजूद भी क्या होगा पता है, उसके बावजूद भी मैं उससे कुछ कर नहीं पाऊंगा, वो लोग सुनेंगे ही नहीं मेरी, या उससे मेरा काम ही नहीं चलेगा। इसलिए गुरु की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, गुरु, माता और पिता। चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजी गान। और चौथी भक्ति क्या है कि सारे कपट, जो कई बार लोग स्कीम लगाते हैं कि मैं ये ऐसे कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, आगे वाला ये मैं रख लूं, ये इसको दे दूं, ये मतलब अच्छा वाला मैं रख लूं, बुरा वाला इसको दे दूं। लेकिन चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए और भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। जो व्यक्ति चतुराई करता है ना, तो चतुराई चौपट कर देती है। हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी आप महाभारत में उठा के देख लो, उन्होंने चतुराई करी है ना, कहीं भी आप देख लो जिसने चतुराई करी वो चौपट हो गया। तो चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए। जो ज्ञानी होता है ना, जैसे जिसको लगता है मुझे बहुत आता है, जैसे कि आता है पर आप ये बोलो कि सब भगवान करवा रहा है और मैं कर रहा हूं, मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो क्या है, लेकिन ऊपर से मुझे जैसा भगवान कह रहा है कि भाई ये बताना है, मैं वो बता रहा हूं, मैं केवल निमित्त हूं। तो इसलिए जो व्यक्ति बोलता है कि अरे मुझे ज्यादा पता है, इससे कुछ नहीं पता है, तो ज्ञानी गोते खाए, वो गोते खाता रहता है। और भोले भाले लोग जो होते हैं, है ना, जो जिनके मन में छल कपट नहीं होता है, उनको भगवान मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो है छल कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का ज्ञान करें। गुण समूह का मतलब भगवान का नाम। फिर वापस से वही आता है कि भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा सर? भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा? हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारे कर्म अच्छे बनेंगे, जब कर्म अच्छे बनेंगे तो उनका फल अच्छा मिलता है। कई लोग सवाल करते हैं भगवान का नाम लेने से क्या हो जाता है? भगवान का नाम लेने से यह भी हो जाता है कि हमारे अगर कोई पूर्व में कर्म है, कोई गलत कर्म हमसे बन गए हैं, है ना, और उनका अगर प्रारब्ध आना है, तो यूं समझ लो अगर आपके एक पत्थर की लगना है तो उस पत्थर की जगह एक कागज के फूल की लगेगी, बस इतना सा होगा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कर्म की वो कम हो जाती है, ये फायदा होता है। और बुद्धि शुद्ध होती है, अच्छे कर्म बनते हैं। और आगे देखें, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मतलब मेरे मंत्र, राम नाम कृष्ण नाम जो भी है का जाप करो और मुझ में दृढ़ विश्वास करो, यह पांचवी भक्ति है। क्योंकि देखो, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी अगर बात करते हैं तो उसमें भी क्या आता है? उसमें भी आता है विश्वास। बिना विश्वास के तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। उसमें भी हम क्या बताते हैं? सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करवाते हैं बार 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 बार। उससे क्या होता है? उससे आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। तो जब आप भगवान के अंदर विश्वास रखते हैं तो आपका सब काम अपने आप हो जाता है। तो ये पांचवी भक्ति है ना। और छठी भक्ति क्या है कि छठ दमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मतलब हमेशा हमको जो गलत कार्य होते हैं उनसे वैराग्य लेना चाहिए और अच्छे आचरण करना चाहिए। गलत काम अगर हम करते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए जहर समान समझ के कि यार ये आज के बाद नहीं करूंगा, और हमको अच्छे काम करना चाहिए। ये आपकी क्या है? ये आपकी छठी भक्ति। सातव सम मोहि मय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। मतलब कि सातवीं भक्ति क्या है पता है? कि अगर मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, भाई है, बहन है, मान लो बच्चे हैं, या जो भी लोग हैं, जितने भी लोग मुझे दिखते हैं, जो मुझसे मिलते हैं, तो मुझे उनके अंदर ईश्वर भाव करना चाहिए। जैसे मेहमान आते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो आओ आओ साहब, बैठो साहब, ले ले चाय ला, पानी ला। जैसे भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं, तो मेहमान को भगवान समझना चाहिए। तो सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी जानवरों के अंदर ईश्वरत्व का भाव करना चाहिए। कि क्या मालूम, जैसे घर के बाहर गाय आ गई तो कई लोग क्या करते हैं? गाय को लकड़ी से भगा देते हैं। आप ये देखो कि यार वो क्या मालूम भगवान इस रूप में मेरी परीक्षा लेने आ गए हों, तो कुछ हो तो खिला दो, नहीं तो प्रेम से उसको। कई लोग ऐसी मारते हैं जोर जोर से ना, कि मैंने देखा है कई बार। वो नहीं करना चाहिए। तो सम मोहि मय जग देखा, पूरे जग को मेरे समान देखो। और संत जो होते हैं उनको मुझसे अधिक जानो। जो संत होते हैं ना, कई बार आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो संत लोग होते हैं, कोई अच्छी बातें बता रहे हैं उनकी भी निंदा करते। सोचो वो कहाँ जाएंगे अभी। देखो, आप भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना, है ना। आठव जथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देखा ही परदोषा। मतलब आठवीं भक्ति क्या है कि जो कुछ आपके पास है पहले तो उसमें संतोष करो। कई बार क्या होता है ना, जो हमारे पास है उसको तो साइड में रख देते हैं, अरे ये तो नहीं, लेकिन ये वाली समस्या है मेरे भाई। बोले तेरे पास बढ़िया घर है, हाँ घर है तो वो है। आप तेरे पास बढ़िया गाड़ी है, हाँ वो सब छोड़ो। परिवार में सब ठीक है, वो सब छोड़ो, पर ये समस्या है मेरे। तो जो है उसमें संतोष करो। और सपने हूं नहीं देखा ही परदोषा। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति में दोष नहीं देखना चाहिए कि यार ये खराब आदमी है, देखो इसने ये करा। कई बार लोगों की आदतें ही पड़ जाती है
कि वो दूसरे लोगों की निंदा ही करते रहते, इसके अलावा कोई काम ही नहीं रहता उनके पास। देखो ये ऐसा, ये ऐसा। आप पूरी दुनिया में किस किस को देखोगे, सब अपने अपने हिसाब से हैं, सब अपने अपने कर्मों की पोटली लेके चल रहे हैं। तो कभी भी सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखना चाहिए, अच्छाइयां देखो, इससे जीवन सुधरता है। ये मैंने उस समय देखी तो थी रामायण में, पर मैंने कहा ठीक है गाना आ रहा होगा ऐसे ही, है ना। गाना नहीं था वो उस समय, हालांकि ठीक है उस समय इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि समझ पाए उस चीज को। आज तो कम से कम समझ सकते हैं, है ना। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस निदीना। मतलब नवी भक्ति क्या है कि सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करे। कोई भी घर में लोग हैं तो कई आपने देखा हो ना, सास भी कभी बहू थी, उसमें क्या करते हैं, वो 2-3 महिलाएं होती है, वो एक रहती है बेचारी, उसको परेशान कपट छल कपट करते रहते हैं, उसको परेशान करते हैं, डांट पड़वाते हैं। कभी क्या करेंगे, कभी चाय में कुछ मिला देंगे, इधर से जाएगी नमक डाल के आ जाएगी, नाम उसका लगा देगी, है। तो इससे क्या होगा, इससे दिक्कत आएगी ना। तो कपट नहीं करना चाहिए, हृदय में मेरा भरोसा रखो और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना, है ना। किसी भी अवस्था में आपके मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं आना चाहिए। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान तो कह रहे हैं कि इनमें से अगर कोई एक भी है ना, पर हम तो ये नो ही करेंगे ना भाई, क्या दिक्कत है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये बात, है ना। तो ये सब जितनी भी बातें होती है जो शास्त्रों में लिखी है, वो हमारे जीवन के लिए है। कई लोगों को क्या लगता है पता है कि शास्त्र तो बुढ़ापे में पढ़ने के। अरे भाई, जब आपको ये कि सभी लोगों में ईश्वरत्व को देखो और आपने जिंदगी भर सब लोगों को परेशान किया और बुढ़ापे में जाके इस चीज को पढ़ रहे हो, जब लोग ही नहीं दिख रहे हमको, हाँ भैया कौन है आंख, क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं तो दिखता भी नहीं है। उस समय हम पढ़ रहे हैं कि सभी भगवान में ईश्वर को देखो, सभी लोगों में लोग ही नहीं दिख रहे हैं, अब ईश्वर कहाँ से देखेंगे। अच्छी बातें सुनो, है क्या बोल रहे हो, अरे अच्छी बातें सुनो, सुना ही नहीं दे रहा भैया हमको। तो बुढ़ापे में करने की चीजें नहीं है, ये तो जीवन को सुधारने की चीजें हैं। और ये जीवन मिला है, बहुत ही अमूल्य है, इसको ऐसे ना निकाले गलत कामों में, गलत लोगों में, है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ताकि इस प्रकार के मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। आई होप कि आपको पसंद जरूर आया होगा, है ना। तो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो पे कम से कम 1000 कमेंट आने चाहिए। जितने भी देख रहे हैं लोग हैं ना, आप लोग क्या करते हो, कमेंट नहीं करते हो। कमेंट तो करो, कम से कम थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलता है ना। आज 1000 कमेंट चाहिए कम से कम, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।